चलिए, कल हमने साइन थीटा की रेंज देखी थी। साइन थीटा की रेंज क्या होती है? लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस। कॉस थीटा की भी रेंज ऐसी कुछ थी। और टेन थीटा की रेंज क्या देखी हमने? लेस देन इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, ये रेंज थी। ठीक है ना? और जो टेबल बनाई थी वो टेबल क्या थी हमारी? साइन, कॉस, टेन। चलो, टेबल तो आपको पता है, टेबल नहीं बना रहा हूं वापिस से। अच्छा, चलिए देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल कॉट थीटा का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ध्यान देना फटाफट और बोलते जाना। 360 डिग्री, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ क्या आएगा? 120, 135, 180, 210, 225, 270, 300, 315, 330, है ना? ऐसे करके डिग्री बनेगा। अब कॉट थीटा की बात यदि हम करें तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी। कॉट थीटा की बात कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी। कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0, ओके 0, 120। अच्छा, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। तो ऑल में सारे पॉजिटिव हैं। यहां पे कौन कौन पॉजिटिव है? कोसेक पॉजिटिव है ना। यहां टी का टेक का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, और यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो कॉट थीटा के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं। कॉट थीटा कहां कहां पॉजिटिव है? फर्स्ट में और कहां? थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड के अलावा कॉट थीटा नेगेटिव आएगा, यहां भी और यहां भी, है ना। चलिए अब देखिए, तो कॉपी पेस्ट कर दे सीधे इमेज बना के। 1/√3 की इमेज यहां बनेगी, क्या बनेगा? ये माइनस का 1/√3। इसकी इमेज यहां बनेगी -1, इसकी इमेज यहां बनेगी माइनस का √3, इसकी इमेज यहां बनेगी, इधर से आएगा तो माइनस इन्फिनिटी, इधर से आएगा तो प्लस इन्फिनिटी होगा वो, है ना। देखते हैं अभी। चलिए ठीक है, अब इस पूरे की इमेज इधर कॉपी कर दे। √3 की इमेज यहां बनेगी, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, यहां -1, यहां -1/√3, यहां पे 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है। इसकी इमेज ये प्लस का 1/√3 आएगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। -1 की इमेज +1 बनेगी, और यहां पे क्या आएगा? प्लस का √3। क्लियर। अब इधर से जाएंगे बढ़ते तो 180 पे प्लस का इन्फिनिटी आएगा इस डायरेक्शन से, उस डायरेक्शन से माइनस का इन्फिनिटी। इधर भी देखो, बढ़ते जाओगे तो इधर भी क्या आएगा? माइनस का इन्फिनिटी, और उस हाथ पे क्या आएगा? जब इधर से ऐसे आएंगे तो प्लस का इन्फिनिटी, और जब इधर से ऐसे जाएंगे तो माइनस का इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, अब तो आप ठीक से देखिए, टेन थीटा की भी कॉट थीटा की रेंज क्या आ रही है? सेम। टेन थीटा कॉट थीटा की रेंज सेम है। कॉट थीटा देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक गया और 0 से प्लस का इन्फिनिटी, या फिर इधर से ले लें, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक गया, 0 से प्लस का इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस का इन्फिनिटी आएगी इसकी रेंज। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने की यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राफ बनेगा y बराबर कॉट थीटा। तो ये थीटा वाली एक्सिस है, थीटा डेज, और ये कॉट थीटा वाली एक्सिस है। कॉट थीटा को कौन प्रेजेंट कर रहा है? y, तो ये y और ये y डैश है ना। ठीक है, y आएगा और y डैश आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 135,
180, 180 के बाद 225, 270, इधर नेगेटिव -45, -90, 135, 180, -225, -270, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ये मान लेता हूं मैं, ये 1 है और ये -1 है, y के अलोंग ये 1 है और ये -1 है। चलिए कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। कॉट 0 डिग्री पे तो इन्फिनिटी पे जाएगा। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? +1। तो 45 डिग्री पे +1 ये यहां पर आएगा। 45 डिग्री पे कहां आएगा? +1। और 90 डिग्री पे क्या आएगा? 0। 90 डिग्री पर क्या आ जाएगा? 0। कॉट 90 पर 0। और फिर कॉट 135 पे क्या आएगा? -1। तो 135 पे क्या आएगा? -1। तो ये -1 यानी कि लगभग यहां पर आएगा। 135 पे क्या आएगा? -1। 45 पे +1 और 135 पे -1। क्लियर। और कॉट 180 माइनस का इन्फिनिटी। तो अब देखिए स्लॉट बनेगा एक 180 और इस y एक्सिस के बीच एक स्लॉट बनेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा और ऐसे करके फिर ऐसे, टच नहीं करेगा लाइन को, बस इन्फिनिटी का डायरेक्शन दिखाएगा। ये कॉट थीटा का ग्राफ बनेगा। ये बताता है कि भैया कॉट 90 0 है, कॉट 45 1 है और कॉट 0 पे क्या है? इन्फिनिटी। कॉट 90 0 है, कॉट 45 पे 1 है और कॉट 0 पे क्या है? ग्राफ इन्फिनिटी। वैसे ही कॉट 90 0, कॉट 135 पे क्या है? -1, कॉट 135 पे क्या है? -1 और कॉट 180 पे माइनस का इन्फिनिटी। इसी प्रकार जैसे 180 डिग्री का ब्लॉक है ये पूरा 0 से 180, वैसे ही 0 से -180 का एक ब्लॉक बनेगा। उसमें भी कॉट -90 क्या आएगा? 0। कॉट -135 +1 आएगा, कॉट -135 +1 आएगा और कॉट -45 -1 आएगा। तो यहां पे भी ग्राफ कैसे बनेगा? इस प्रकार से, ऐसे। तो बस ऐसे ही ऐसे स्लॉट 180 के मार्जिन में कंटिन्यू बनते जाएंगे, इधर भी और इधर भी। अच्छा, कॉट -135 +1 आएगा, कोट -135 क्या आएगा? +1। -135 यानी कि 135 डिग्री उल्टे साइड घूमना है। नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 घूमोगे तो 135 से यहां पे आओगे इस लाइन पर। कॉट -135 इसी लाइन की लोकेशन है ना, और इस पर वैल्यू क्या है? +1। तो कॉट -135 क्या होगा? +1। और कॉट -45 -1, -45 यानी कि माइनस, यानी कि इधर 45 डिग्री जाना है, तो कोट -45 क्या आएगा? -1, है ना। इस प्रकार के ग्राफ इसमें बनेंगे, इसकी ये रेंज बनेगी। अब बच रहा है कॉसेक और सेक थीटा केवल। इसको ड्रॉ करना है, करो जल्दी से।
हो गया क्या? हाँ, ग्राफ स्टडी करने का रीज़न ये है कि आपको पता चल जाए कि कॉट थीटा का मूवमेंट कैसा है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक का उसका मूवमेंट कैसा कैसा है, कहाँ कहाँ से होते हुए गुजरता है। तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी आप देख पा रहे हैं कि 0 से होते हुए गुजर रहा है, -1 से होते हुए जा रहा है, +1 से होते हुए जा रहा है। तो पूरा देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, ग्राफ का आविष्कार ही हुआ है चीज़ों को सरल रूप में दर्शाने के लिए। जैसे ग्राफ बनते ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट देखते हो आप, क्रिकेट में बीच में IPL में ग्राफ दिखाते होंगे, हम कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, लेकिन ग्राफ से एक्चुअली पता चलता है कि कितना ऊपर कितना नीचे। डेटा देखने में टाइम लगेगा ना, ग्राफ में तो तुरंत पता चल जाएगा ना, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एवरेज ऊपर गया नीचे गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चीजें इजी हो जाती है। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, कोरोना का भी ग्राफ। 3-4 दिन से आप में परिवर्तन आया है थोड़ा, आप ही से बोलिए। मतलब थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपके अंदर थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है थोड़े दिनों से। अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मतलब सच बोल रहा हूँ। वो आपका नजरिया है, मैं ये नजरिया देख पा रहा हूँ कि संगति का असर हो रहा है धीमे धीमे। क्या आपकी क्लास में क्रिएटिविटी बहुत है ना, तो क्रिएटिविटी धीमे धीमे फैलती जा रही है। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपकी क्लास एक बहुत अच्छी क्लास है, मतलब अच्छे पढ़ने वाले माइंड्स हैं। नहीं, सच में अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कोचिंग में जैसे KD कैंपस वगैरह इधर उधर पढ़ाया मैंने, दिल्ली वगैरह में, वहाँ रिजल्ट बनाने वाले बच्चे नहीं आते। सिलेबस खत्म हो जाए जैसे तैसे, ये उनको सूद ही नहीं पड़ती कि रिजल्ट बनाना क्या होता है। वो 6-7 महीने 8 महीने ऐसे ही कट जाते हैं उनको, सिलेबस 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 सिलेबस। उनको यही नहीं पता होता कि रिजल्ट बनाने के लिए कैसे पढ़ते हैं, किससे रिजल्ट बनता है, बहुत सारी चीज़ें। वो जो रूल बने हैं ना कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, वो इस सर्कल से ही बने हैं सारे, है ना। अब मन में आता ना कि भैया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता। तो वो सारे रूल यहीं से बने हैं। यहाँ आप देखेंगे ना साइन -45 को, तो साइन -45 पे जाकर देखेंगे और माइनस साइन 45 देखेंगे, दोनों पे वैल्यू सेम दिखेगा। बट कॉस में ऐसा नहीं होगा, कॉस माइनस थीटा और कॉस प्लस का थीटा दोनों पे वैल्यू सेम दिखेगा आपको। तो रूल यहीं से बने हैं सारे, इसी सर्कल से। हाँ, ये हो गया क्या? ठीक है। मिटा दो इसको, है ना। जैसे आप देखते हैं रूल, क्या रूल होता है, कॉट माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ये रूल, ठीक है। अब सुनिए, जैसे कॉट -45 और माइनस कोट 45, बाय दिस रूल दोनों बराबर होने चाहिए। अब देखिए, कोट -45, कोट -45 ये लोकेशन पे जाएगा क्या, कोट -45 ये लोकेशन पे जाएगा, और कोट -45 का वैल्यू क्या बना, -1 बना के नहीं बना, -1। अब कोट 45 का वैल्यू क्या होता है, +1,
कोट 45 का वैल्यू क्या होता है +1, तो +1 के साथ यदि हम माइनस लगा दे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बस वो रूल सेटिस्फाई हो रहा है, यहीं से तो रूल बन रहा है कि भैया कोट -45 का वैल्यू -1 होता है, माइनस हटा के यदि कोट 45 का वैल्यू लो तो वो क्या होता है केवल 1, तो हमने देखा कि कोट 45 केवल 1 होता है, लेकिन कोट 45 पे माइनस लगा दो तो वो कोट -45 के बराबर आ जाता है, तो कोट -45 के बराबर क्या हो गया माइनस कोट 45, जबकि कॉस थीटा में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कॉस 45 है, कॉस -45 है, तो कॉस -45 सीधे बाय रूल हम क्या लिख देते हैं कॉस 45, क्योंकि कॉस -45 कॉस 45 में कोई फर्क नहीं होता। कैसे नहीं होता? अच्छा कॉस -45 यहां आएगा और कॉस +45 यहां आएगा, ये कॉस +45 ये कॉस -45, दोनों में 1/√2 1/√2 आता है प्लस का, कॉस +45 पे भी 1/√2 होता है, कॉस में ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है ना, तो ये भी 1/√2 ही होता है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन यहां कॉट में देखो दोनों के साइन अपोजिट है कि नहीं है, कॉट -45 पे -1 है और कोट +45 पे +1 है, इसलिए कोट -45 को यदि कोट 45 के बराबर करना है तो माइनस लगा के दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहीं से तो सारे रूल बनेंगे ना। ठीक है चलो वो कॉसेक का और देख लेते हैं। टेन और कोट का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, रेंज भी एक जैसी होती है। कॉसेक थीटा को देख लेते हैं ना, थोड़ा सा मिटा दो इसको। ठीक है, ये ओरिजिनल पिक्चर है आपका डिग्रीज का। जैसे साइन 560 डिग्री निकालो, तो अभी तक निकालते तो थे, लेकिन एक्चुअली पता चलता है कि साइन 560 डिग्री मतलब पहले 360 घुमाओ आप और 360 के बाद 200 डिग्री और घुमाओ, ऐसे करके, तो इससे पूरी चीजें क्लियर हो जाती है ना। बाकी आप 90 + थीटा 90 - थीटा, वो सारे रूल भी तो यहीं से बने हैं, 90 + थीटा 90 - थीटा, इसी सर्कल से। चलिए अब देखिए, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में ऑल स्टूडेंट्स, तो यहां ऑल पॉजिटिव है और स्टूडेंट्स में साइन और कोसेक है ना, तो पता चलता है कोसेक थीटा और यहां पॉजिटिव है, बाकी दोनों जगह नेगेटिव है ना। यहां पॉजिटिव है और बाकी दोनों जगह क्या है नेगेटिव है ना। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360 है ना। हाँ अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री क्या होता है? कोसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही तो होता है ना। ठीक है, कोसेक 30 डिग्री 45√2, 60 2/√3 और कोसेक 90 1। अब प्लस प्लस है सेम कॉपी कर दें इमेज, 2/√3 √2 2 और यहां पे देखो बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो प्लस का इन्फिनिटी आएगा है ना। चलिए अब इन दोनों का पूरा सेमी सर्कल का सेमी सर्कुलर इमेज बना दे। इधर 1 का -1 पूरा नेगेटिव है ना, पूरा सेमी सर्कल नेगेटिव है। 2/√3 का 2/√3, √2 का माइनस का √2, 2 का -2 है ना। 240 में माइनस का 2/√3 है ना, इधर माइनस का √2, इधर पे माइनस का 2। अब इधर से जाओगे तो बढ़ते 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 इस पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, इधर से जाओगे तो बढ़ते 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 माइनस इन्फिनिटी आएगा।
इसकी रेंज देखो आप ठीक से, इसकी रेंज कहां से कहां तक, कोसेक थीटा की रेंज। हाँ सेम है, कोई अंतर नहीं है। इन्फिनिटी ही तो परिभाषित नहीं है ना, इन्फिनिटी को ही तो बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कहां करती होगी बताओ? इन्फिनिटी ही तो नॉट डिफाइंड है ना, परिभाषित नहीं है ना? ठीक है, परिभाषित तो बहुत सारी चीजें नहीं है, नॉट डिफाइंड एक कॉमन वर्ड है, ऐसा बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड कई जगह हम बोल सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को भी एक नॉट डिफाइंड हम कह सकते हैं। नॉट डिफाइंड एक यूनिवर्सल सेट है और इन्फिनिटी सबसेट है, मतलब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। आप क्या बोल रहे हो? इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट, पैरेलल लाइंस, ये चीज कहीं मैं देख रहा था एक जगह वीडियो में कि पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे टच करती है नहीं कर... ये किसी मूवी में देखा है मैंने, शायद मैंने थोड़े दिन पहले कहीं देखा है। उसमें कुछ टीचर बोलता है कि पैरेलल लाइंस, स्टूडेंट बोलता है टीचर से। हाँ वो मेरे को याद आ रहा है, कहाँ देखा था मैंने। उसमें वो स्टूडेंट टीचर को गलत ठहराता है, बोले आप लोग बोलते हो कि पैरेलल लाइन कभी टच नहीं करती है और फिर आप बोलते हो इन्फिनिटी पे मिलती है। मतलब जैसे उसमें एक सुना मैंने कि एक स्टूडेंट टीचर से बोलता है, कोई मूवी वगैरह है जिसमें, कि बोले सर आप तो बोलते हो कि पैरेलल लाइन कभी मिलती नहीं है, फिर एक तरफ ये भी बोलते हो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिलती है। समझ रहे हो बात का? ठीक है, इन्फिनिटी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना, अनंत कहाँ है ही नहीं। अनंत कहाँ है? अनंत सोचो ना, आप सोचोगे तो कहाँ है अनंत? नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। चलो इस पे बात करें हम। हाँ, अब क्या बताएं उसके बारे में, पॉसिबल ही नहीं है वो तो। इन्फिनिटी कहाँ है इन्फिनिटी है कि नहीं? हाँ 0/0, हाँ 0 ही होता है। नहीं 0/0 0 नहीं होता, 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी भी नहीं बोलते उसको, नॉट डिफाइंड। देखिए इन्फिनिटी जो है ना, इन्फिनिटी खुद भी एक नॉट डिफाइंड है, लेकिन 0/0 को आप इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। 0/0 को इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, 0/0 भी परिभाषित नहीं है। इन्फिनिटी खुद भी परिभाषित नहीं है, लेकिन 0/0 भी परिभाषित नहीं है। इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड है और 0/0 भी नॉट डिफाइंड है। 0/0 भी इन्फिनिटी नहीं है, क्लियर, लेकिन 0/0 नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 0/0 नॉट डिफाइंड है, परिभाषित नहीं है। मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया इतना, बट अभी मैं दे रहा हूं तो निकाल पा रहा हूं कि 0/0 जो है ना वो इन्फिनिटी नहीं आएगा। 0/0 का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी में 2 से भाग दे रहे हो, 15 में 2 से भाग देने का मतलब 15 के कितने टुकड़े करना? 2। 15 के कितने टुकड़े कर रहे हो? 2 टुकड़े कर रहे हो, तो 7.5 आएगा, आएगा ना 7.5। 15 में 1 से भाग देने का मतलब 15 का 1 ही टुकड़ा कर रहे हो, तो 15 आएगा। जैसे जैसे नीचे वैल्यू घटाते जाओगे रिजल्ट बढ़ता जाएगा, जैसे से घटाते जाओगे रिजल्ट बढ़ता जाएगा। 15 के नीचे 0.5 करोगे तो 30 हो जाएगा, और घटेगा। अच्छा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर आप घटाते जाओगे वैल्यू बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा। 15 के नीचे इतना छोटा वैल्यू भी लिख सकते हो कि इसका रिजल्ट 1 करोड़ आ जाए। 15 के नीचे आप इतना छोटा वैल्यू भी लिख सकते हो। 15 के नीचे आप 1/1 करोड़ लिख दो ना, तो 15 करोड़ भी तो रिजल्ट आ सकता है। 1/1 करोड़ भी तो कुछ 0.000 कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना डिनोमिनेटर के छोटे होने की। तो टेंस टू 0, मिनिमम से मिनिमम क्या हो जाएगा नीचे? 0। नेगेटिव में मत जाना, हम इन्फिनिटी को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो बताइए नीचे
इतना भी छोटा लिख सकते हो कि इसका रिजल्ट 1 करोड़ आ जाए। तो बताइए एक कदम पे इसका रिजल्ट इन्फिनिटी तक भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे नीचे घटाते जाओगे रिजल्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ते 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 वो कहां तक चला जाएगा? इन्फिनिटी तक, टेंस टू इन्फिनिटी। और वो इन्फिनिटी कब जाएगा? जब नीचे क्या हो? 0। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू नीचे क्या रख सकते हो? नॉर्मल पॉजिटिव में 0। तो 0 पर हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी हो गया वो। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप बोलोगे 0/0, तो 0/0 को डिफाइन ही कैसे करोगे आप? किसको? हाँ नहीं, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़ी ना है, प्रैक्टिकल पॉसिबल थोड़ी ना है। वो तो 2/2, 2/2 करने का मतलब है कि 2 में 2 से भाग दे रहे हो आप। 2 एकम 2, तो 1 आ रहा है ना। इससे कैसे भाग दोगे? 0 0 0 कहां पॉसिबल है? चलो चलो थियोरेटिकली डिवाइड को जैसे तैसे प्रूव कर भी दोगे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे प्रूव होगा? क्या 2 का गुणा करते 0 में? इसका मतलब यह है कि 2 0 बार, 2 0 बार। तो 2 को 0 बार लोगे तो 0 ही आएगा ना। अरे सुनो ना मेरी बात, सुनो। 2 गुणा 3 का मतलब 2 को 3 बार लेना है। 2 गुणा 2 का मतलब 2 को 2 बार लेना है। 2 गुणा 1 का मतलब 2 को 1 बार लेना है। तो 2 गुणा 0 का मतलब 2 को 0 बार लेना है। 0 बार लेने का मतलब 2 को लेना ही नहीं है, तो सब खत्म हो गया, 0 आ जाएगा। सही तो जा रहा है ना? हाँ तो वो तो सही है, होता 2 गुणा 0 तो 0 ही होगा ना, है ना। 2 को 1 बार, 2 को 0 बार, 0 बार लेने का मतलब 2 को लेना ही नहीं है, तो 0 आ गया वो। इसको कैसे डिफाइन करोगे? इसको परिभाषित करने की कोशिश करो, आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो इसको अपरिभाषित बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। देखो इन्फिनिटी को परिभाषित तो कर पाए ना, कम से कम थोड़ा थोड़ा। इन्फिनिटी को चाहे परिभाषित कर पाए, लेकिन इन्फिनिटी खुद अपने आप में नॉट डिफाइंड है। क्या इन्फिनिटी परिभाषित है? कौन है इन्फिनिटी? नहीं। तो इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइंड के अंदर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। जैसे इन्फिनिटी अपने आप में नॉट डिफाइंड है, वैसे 0/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। नहीं है ना परिभाषित, कैसे परिभाषित करो? ठीक है, गूगल करना, गूगल कहानियां मिलेंगी बड़ी बड़ी, लोगों ने रिसर्च कर करके अपने अनुसार अपने व्यूज डाले हुए होंगे। चलो इसको देख लेते हैं, है ना। हाँ तो ये बन गया। चलो सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी? माइनस माइनस है ना। अच्छा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? ये यहीं से तो बनता है। देखो आप, जैसे एक बार इधर जाओ आप 45 डिग्री, और एक बार नेगेटिव में जाओ आप 45 डिग्री। देखो वैल्यू सेम है बट साइन अपोजिट है, तो साइन को सेम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा हमें, है ना। जैसे चलिए आप कोसेक एक बार -45 का वैल्यू निकालिए, और एक बार आप कोसेक 45 का वैल्यू निकालिए। कोसेक 45 का वैल्यू ये वाला √2 लिख दे, सीधे लिख देना सीधे। और कोसेक -45 का वैल्यू सीधे -√2 छाप दे। क्या कोसेक -45 का वैल्यू सीधे क्या लिख दे? -√2। यदि इन दोनों को बराबर करना है, एक जैसा करना है, तो इस पे माइनस लगाना पड़ेगा। यदि इन दोनों को बराबर करना है तो इस पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस इधर लगाओगे तो फिर इधर भी लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यदि RHS बराबर है तो LHS इक्वेट हो गए ना, LHS इक्वेट। यानी कि कोसेक माइनस थीटा क्या बना? माइनस का कोसेक थीटा। ऐसे कॉस थीटा, साइन थीटा सबके लिए आप यहीं से बना सकते हो। मैंने 45 का एग्जाम लिया, आप 60 का ले ले, एग्जाम्पल लिया। 60 का एग्जाम्पल लोगे तो भी वही होगा ना, 2/√3 और माइनस का 2/√3। तो अब आप देखिए क्या है इसमें, आप देखिए ठीक से। इस सेमी सर्कल की तुलना में इस सेमी सर्कल के सारे वैल्यूज अपोजिट साइन वाले हैं। इस सेमी सर्कल से इस सेमी सर्कल के सारे करेस्पॉन्डिंग वैल्यू अपोजिट साइन वाले हैं कि नहीं है? इसीलिए तो कोसेक हर एक माइनस थीटा के लिए माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो तो इसकी रेंज क्या बनी? रेंज कहां से कहां तक है?
माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से प्लस का इन्फिनिटी। देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना यहां पर। इधर देखो आप, इस सेमी सर्कल को देखो, 1 से प्लस का इन्फिनिटी, 1 से प्लस का इन्फिनिटी है ना, एक ये, और एक -1 से माइनस का इन्फिनिटी। ये तो सेम ही है ना, 1 से प्लस का इन्फिनिटी है ना, ये 1 से प्लस का इन्फिनिटी है और ये -1 से माइनस का इन्फिनिटी है ना। ये वाला सेमी सर्कल लेना, ये वाला, इससे आएगी रेंज 1 से प्लस का इन्फिनिटी और -1 से माइनस का इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या बनेगी, 1 से लेके प्लस का इन्फिनिटी है ना, एक तो ये बनेगी रेंज, और एक -1 से लेकर माइनस का इन्फिनिटी। मतलब -1 और 1 के बीच के मान कोसेक थीटा में नहीं आते, नहीं है ना, कहीं भी नहीं है। जीरो दिख रहा है कहीं, या ऐसा कोई रेंज दिख रहा है जिसमें जीरो लाई कर सकता है, नहीं। तो या तो आप इधर से ले लें, या तो इस सेमी सर्कल से ले लें, या फिर इधर वाले सेमी सर्कल से ले लें। देखो 1 से प्लस का इन्फिनिटी और -1 से माइनस का इन्फिनिटी, इस सेमी सर्कल से भी रेंज आ जाएगी। तो 1 से प्लस का इन्फिनिटी और -1 से माइनस का इन्फिनिटी, ये रेंज आएगी आपकी कोसेक थीटा की, है ना। तो कोसेक थीटा की जो रेंज है, ग्राफ नहीं बनाओ ना इसका, अब की बनाओ कोसेक थीटा, सुनिए, कोसेक थीटा की रेंज क्या बनेगी, कोसेक थीटा की रेंज बनेगी दिस इज द रेंज ऑफ कोसेक थीटा। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन इसके साथ में +1 से प्लस का इन्फिनिटी, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, कोसेक थीटा की रेंज को ऐसा भी लिखते हैं, रियल नंबर -1 टू +1। वास्तविक संख्याओं में क्या कम कर दो, -1 से +1 तक का घटा दो वास्तविक संख्याओं में से। ऐसे भी रेंज को दर्शाते हैं इसका, और इसकी रेंज को ऐसे भी। क्या, कौन से ब्रैकेट आएंगे, किस में, इसमें, एक मिनट, -1, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये इंक्लूड नहीं होगा ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये वाले ब्रैकेट करेक्ट, उसमें इंक्लूड होगा, इधर इंक्लूड नहीं होगा, करेक्ट, सही। ये जो ब्रैकेट होते हैं आपको पता है ना क्या होता है, ये कोई काम का नहीं है हमारे। वो जो ऐसा ब्रैकेट होता है ना, उसका मतलब उसको भी ले लो, और जो ऐसा ब्रैकेट होता है टेढ़ा है, वो बोले इसको नहीं ले जाने दूंगा, बाकी सब ले जाओ। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, टेढ़ा आदमी है ये, सीधा नहीं है ये क्या बोल रहा है, इसको नहीं ले जाने दूंगा, इसको छोड़ के सब ले जाओ। लेकिन ये देखो कैसा सीधा साधा है, बिल्कुल, ले जाओ ले जाओ, -1 को भी ले जाओ। जैसे ये क्या बोल रहा है, ले जाओ इसको भी ले जाओ, +1 को भी ले, लेकिन ये क्या बोल रहा है, नहीं इन्फिनिटी को नहीं ले जाने दूंगा, उसको छोड़ के ले जाओ जो ले जाना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का यूज होता है इसका, और कुछ नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसे बता दूंगा तो मिटा दूं क्या इसको, ये मिटा रहा हूं, ये लिख लो। देखो इसका ग्राफ, अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ कैसा बनेगा। हाँ यूं और यूं, देखा नहीं, देखा देखा नहीं देखा, देखा, सुनिए, क्या है, y बराबर कोसेक थीटा, है ना, y बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। थीटा से थीटा डैश और y से y डैश, यहां 1 ले लो और यहां क्या ले लो, -1। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस ग्राफ बनाने में,
ये 0 डिग्री 30 डिग्री जो लिखना पड़ता ना, ये सबसे बेकार चीज है। क्या? अरे फिर पाई को समझाना पड़ेगा ना, अभी समझ में अच्छा आ जाएगा ना। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, और फिर 45 बढ़ाओ 225, फिर 45 बढ़ाओ 270, माइनस 45, माइनस 90, माइनस 135, माइनस का 180, माइनस का 225, माइनस का 270। चलो हाँ, तो भैया ऐसा है कि कोसेक 90 डिग्री क्या होता है 1, 90 डिग्री क्या होता है 1, ये यहां आ जाएगा 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर 1 है ना। और फिर उसके बाद 90 डिग्री पर 1 और 45 पे √2, √2 1 से बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा। तो 1 माइनस 1, और यहां मैं ले लेता हूं प्लस √2, और इसके नीचे ले लेता हूं माइनस √2, है ना। 1 के बाद आएगा ना √2, 1 के बाद आएगा √2, है ना। चलिए, तो कोसेक 90 क्या है 1 है, और कोसेक 45 क्या है, तो 45 पे कहां जाएगा ये √2 पर, 90 पर 1 और 45 पे √2। अच्छा 135 पे कहां जाएगा, 135 पे भी √2, 135 पे भी √2 यहां जाएगा ऐसे करके। और 180 पर क्या है, प्लस का इन्फिनिटी, तो एक ब्लॉक बनाएंगे ऐसा 180 से, और एक ब्लॉक बनेगा इस एक्सिस पर, और ग्राफ बनेगा ऐसा। समझ में आ रही बात? 1 और -1 के बीच में कुछ भी नहीं आएगा। इन दोनों लाइन के बीच में ग्राफ लाई नहीं करेगा, 1 और -1 के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? रेंज क्या है, +1 से प्लस का इन्फिनिटी और -1 से माइनस का इन्फिनिटी, है ना। तो बस ऐसे ही बनते जाएंगे। अब 180 से अगला 360 तक जाएगा। अब जो बनेगा यहां से ऐसे बनेगा, जैसे एक इधर बनाना, एक कहां बनेगा इधर, वैसे ही यहां माइनस का 180 तक जाएगा, एक इधर बनेगा ऐसे करके। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा ग्राफ? एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर एक नीचे, और कितना कवर करेगा ये, 180 डिग्री कवर करेगा लेंथ में, 180 के स्लॉट में बनेगा ऐसे 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 और ऐसे। क्लियर है क्या? तो अब इसको देख के क्या लगता है कि रेंज +1 से प्लस का इन्फिनिटी, और इसको देखकर -1 से माइनस का इन्फिनिटी, है ना। साइन कॉस की कहानी सेम होती है, टेन कॉट सेम होता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा भी क्या होता है सेम। सेक थीटा की भी लगभग ऐसा ही ग्राफ बनेगा सेम, बस वो शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे की जगह ऊपर बन जाएगा, ऊपर की जगह नीचे बन जाएगा, और थोड़ा सा ट्रांसवर्सल ऐसा भी मूवमेंट हो जाएगा थोड़ा सा शायद। तो कोसेक थीटा की रेंज ये लिख दी ना मैंने, कोसेक थीटा के साथ साथ सेक थीटा की भी यही होगी। ये कोसेक थीटा बाई सेक थीटा नहीं लिखा है ना, कोसेक थीटा सेक थीटा दोनों की रेंज क्या है, सेम। टाइप फर्स्ट के सारे कर लिए क्या? टाइप सेकंड, हाँ ठीक है ना, देख लेते अब इसको कॉपी करिए आप लोग।
हो गया क्या? हो गया क्या? चले आगे, मिटा दो इसको। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, अब सवाल पर आ जाएं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए, क्या करना है टाइप फर्स्ट का, जो जो मुझे थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है उनको करवाते जाऊं। जैसे सवाल नंबर 4 टाइप फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/√2 cot 30 डिग्री प्लस 1/√3 cosec 60 डिग्री। वैल्यूज रट गए? रट गए वैल्यू? सबको रट गए? सच में? अच्छा, कोसेक 30 डिग्री का मान बताओ। उधर देखकर थोड़ी ना, इधर इधर देखकर। नहीं पता, वेरी गुड, ये सबसे सही काम है, सीधे बोल दो, फालतू के दिमाग लड़ाना है कि नहीं। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, बाकी सबको पता है? कोसेक 30 डिग्री 1/√2 कोसेक 30 डिग्री। ओके, 1/√3 और चेंज कर लो थोड़ा। नहीं बस नहीं याद है, वैल्यूज नहीं याद है। ठीक है, इधर आप बताओ। हाँ, कोसेक 30 डिग्री थोड़े ना बताना है, दूसरा पूछूंगा वो बताना है। आप बताओ, सेक 60 डिग्री, 60 से सेक 60 डिग्री कितना आएगा? 2। सही बोल रहे हैं? सही है, ठीक है। अच्छा, याद करके बोल रहे हो कि बना के बोल रहे हो? बना के, वेरी गुड, ये सीखो सब इनसे, सब नहीं, जिनको नहीं आता वो सीखे। ठीक है, बना के बोला जाता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए पूरी टेबल का, कि सेक 60 डिग्री क्या होता है, कोस 60 का उल्टा होता है ना। कोस 60 डिग्री 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 2/1, सीधी सी बात है ना। ठीक है, ठीक है, चलो। तो कॉट 30 डिग्री क्या होता है? √3 ना, ठीक है। और कोसेक 60 डिग्री कितना? 2/√3, √3 कैंसिल, ठीक है। √2 क्या हो गया? 1/√6 है ना, प्लस 1/2। ऑप्शंस कैसे कैसे हैं इसके? क्या कॉट 30 डिग्री कहाँ ऊपर है? नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नीचे आएगा। देख लेते रुकिए। ये इसको हम √2 लिख सकते हैं, √3 √2 प्लस
रूट टू कॉमन निकाल लें। यदि रूट टू कॉमन निकाल लें नीचे से तो अंदर क्या बचेगा, 1/√3 प्लस 1/√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर √2 प्लस √3 और नीचे √3 इंटू √2 हो जाएगा। √2 क्या हो जाएगा, 2। तो √2 प्लस √3/2√3 नहीं है क्या ऑप्शन में? √2 प्लस, एक मिनट रुको ना, √2 प्लस √3/2√3 है ना, ठीक है, 2√3। हाँ, रेशनलाइजेशन यदि हम करते हैं, ठीक है, √3 का नीचे भी ऊपर भी, तो 3 प्लस √6 नहीं बन रहा है, किससे भी नहीं बन रहा है, 3√3 प्लस 2√2। चलो ठीक है, ऊपर रख के कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर रखेंगे तो cot 30 डिग्री इंटू 1/√2 प्लस 1/√3 cosec 60 डिग्री। cot 30 डिग्री क्या होता है, 2√3 √3/√2 प्लस cosec 60 डिग्री 2/3, तो √3 नीचे आ जाएगा इसके साथ, है ना, ठीक है। तो 2/3 हो गया, तो 3 इधर जाएगा, 3√3 है ना, और ये उधर जाएगा 2√2 है ना, और ये नीचे 3√2 आ जाएगा। आ रहा है आंसर, ठीक है। फाइव हो गया, फाइव हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना 6 भी, 7 सेक 45 डिग्री क्या होता है, √2 cos 45 1/√2 √2 माइनस 1/√2 1/√2 tan 60 डिग्री √3 1/√6। अच्छा, इधर x² प्लस 1 का वैल्यू निकालना है ना, तो 1/6 7/6 आएगा सेवंथ का आंसर ना, सेवंथ का आंसर से। अच्छा, आंसर तो टेली कर लें एटलीस्ट। पहले का आंसर क्या है, पहले का 2 टिक करते जाएं, दूसरे का 2√3/3, तीसरे का बता देना, कोई बताना हो तो, तीसरे का बॉम्बे या दिल्ली, बॉम्बे, थर्ड का बॉम्बे -77/24, फोर्थ का ए है ना, ठीक है, फोर्थ का ए, फिफ्थ का ए है, ठीक है, सिक्स्थ का, छठे का भी ए है, छठे का ए, ठीक है, सेवंथ का सी 7/6, सेवंथ का सी 7/6, एट्थ का क्या आएगा, डी प्लस 1/2। अच्छा, वैसे 2 आ रहे होंगे, वैसे तो प्लस माइनस 1/2 दोनों आ रहे होंगे ना, लेकिन उसने क्या बोला है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग प्लस का 1/2 आ जाएगा ना, एट्थ का डी, फिर नाइन्थ का डी है 5 1/3, ओके, टेंथ कर लेते हैं, दस, 10² π/4 माइनस cos² π/3 बराबर x sin π/4 cos π/4 और tan π/3 है ना, ठीक है।
एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें। अच्छा पाई पता है ना क्या होता है, 180 डिग्री है ना, पाई बाई 2 90 हो गया है ना, ठीक है। पाई बाई 6 30 हो गया है ना, और पाई बाई 3 60 हो गया है ना। पाई का वैल्यू 180 लगा लगा के कर लोगे ना चेंज, है ना। 2 टाइम्स पाई बाई 3 करोगे तो 120, डबल करोगे तो 120 ना, ठीक है। और बस ठीक है, चलिए देखिए तो पाई बाई 4 क्या होता है 45, 4/4, चौथा भाग क्या होता है इसका 45, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री है ना, ठीक है। तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री ना, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 है ना। साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2, tan 60 डिग्री क्या होता है √3 है ना। तो 1 - 1/4 3/4 हो जाएगा ये, x इंटू √3/2, 2 2 ज़ा 4, और x का वैल्यू क्या आ गया, इसको √3 लिख सकते हैं, एक √3 काट सकते हैं, x का वैल्यू √3/2 आ जाएगा यहां से, x इंटू √3 है ना ये, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3/2, √3 कैंसल, तो x का वैल्यू √3/2 आ जाएगा। ऐसा क्या निकालना है इसमें, अच्छा यही निकालना है, ठीक है। इलेवन रहने दो, 11th का क्या आंसर है 1/2, ठीक है, लगा लेना 11th का 1/2 है ना। 12 का 7/4, ट्वेल्व का 7/4, कल सुबह क्लास रहेगी आप लोगों की, 2-3 घंटे की रखेंगे कम से कम, 9 से कर लेंगे, 9 से 12, या तो 8 बजे से या फिर 9 बजे से। स्कूल सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाते थे कि नहीं जाते थे, जाते थे क्या? हमारा तो स्कूल ठंड में भी 7 बजे लगता था, 7 बजे पहुंचना पड़ता था, 7 बजे, हाँ 7 बजे, हाँ कोचिंग थी ना 5 बजे, हाँ हाँ। एक और, मैं कौटिल्य में पढ़ाता था ना, लगभग 6-7 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे क्लास लगाता था, 6 बजे, सुबह 6 बजे आते थे ना। उसमें वो बच्चे थे जो सिलेक्शन लेने वाले थे, सिलेक्शन लेने वालों की टीम बनाई थी एक, उनके साथ में दिन भर बैठता था, दिन भर तो उनके साथ ना मैं दिन भर बैठता था, दिन भर। सब सिलेक्टेड है, 6-7 लोगों का ग्रुप था, सब सिलेक्टेड है, सब कहीं ना कहीं सेटल ऐसे करके। सुबह 6 बजे क्लास लगती थी उनकी, 6 बजे से दिन भर उन्हीं के साथ बैठता था मैं, क्योंकि पहले क्लासें नहीं होती थी ना ज़्यादा, इसलिए। ये सबके साथ आता है, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। अब आपने जो सवाल पूछा है ना, उसकी कहानी इतनी लंबी जाएगी कि मतलब सब लेक्चर ही चले जाएंगे अब, ठीक है। तो सुनिए, चलो सुनो मेरी बात सुनो, है ना। क्या सवाल कहाँ गया, ये हो गया, ठीक है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर 12 है ना, सॉरी 11 कर लोगे क्या, 12 भी कर लोगे ना यार। 12 का क्या आएगा 7/4, 13 का 2
2/3। ओके, 2/3 आ रहा है कंफर्म। 13 का 2/3, 13 का a आ रहा है। ओके ठीक है, 14 का a आ रहा है। 14 का a 3/4 कर लोगे ना, हो जाएगा। 14 का a 3/4। 15 का क्या है यार? 15 का c आ रहा है, -4/15। ओके, 15 का c -4/15 है ना। 16 का a आ रहा है, यानी कि 0 है ना। 16 का a 0 कर लेंगे ना। 16 में माइनस का साइन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -cot π/3 दिख रहा है ना बीच में। हाँ, वो माइनस से सेपरेट हो जाएंगी डम से ना। 17 का c 18 का क्या आएगा? a 2। 18 का a यानी कि 2 आएगा है ना। 19 का क्या आएगा? 1। ये किसी का फॉर्मूला होता है ना। किस में? 16वें सवाल में बराबर थोड़ी ना है। नहीं, वैल्यू निकालना ना, उसका तो मान निकालना है हमको। वो तो एक ही रिलेशन है सीधा। देखो मैं पढ़ देता हूं। 16 ना 1/√2 sin π/6 इंटू में cos π/4, उसके बाद माइनस लगाए, माइनस cot π/3, cot π/3 के इंटू में sec π/6 है। हाँ, इंटू में, और फिर प्लस है ना। ठीक है, चलो। हाँ, ये सवाल नंबर 18 का क्या आंसर है? 18 का 2a। ठीक है। 19 का क्या है? 1। 19 का b। ठीक है, 19 का 1 कर लोगे ना। 20 का कर लेंगे से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। ये समझ आ रही है बात आप लोगों को? नहीं तो कर लेंगे ऐसे छोड़ दोगे तो हो जाएगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात? देखो क्या होता है, चीजें दिखती कुछ और है और जब वास्तविकता में करते हैं तो बहुत सारी वास्तविकताएं होती है जो देखने में समझ में नहीं आती। ध्यान रखना इस चीज का, जीवन में भी काम आएगा स्टेटमेंट। दिखती चीजें बहुत अच्छी है लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। देखो, मतलब बहुत जगह काम आती है चीजें। सवाल नंबर 20 क्या आएगा? CD दोनों आएंगे ना, दोनों में 4 4 है। 21 4 का क्यूब आएगा। चलो 21 में 4 का क्यूब a। फिर उसके बाद 22 का क्या आएगा? √3। अरे मैं जो सवाल पढ़ रहा हूं उसके साथ साथ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आप लोग देख रहे हो? करके लाएंगे जब पता चलेगा, है ना। नहीं तो जो मेरे को लग रहा है वैसा मैं करवा दूं, इसलिए मैं टेली कर रहा हूं। 22 के बाद 23 भी कर लोगे। 22 का क्या है? √3 आना चाहिए ना। √3 है ना, √3। नन ऑफ दिस करेक्ट। ये तो उसका फॉर्मूला होता है ना, 10 to a का। 2 10 a अपन 1 - 10 स्क्वायर है, तो सीधे 10 to a तो 10 60 डिग्री हो जाएगा, √3 हो जाएगा सीधे। फॉर्मूला पढ़ेंगे हम अभी। चलिए 23 कर लोगे। 23 का क्या आंसर है? 47/24। 24 का क्या है? 7/3। ओके। 25 डी है। 25 का क्या आंसर है? 1/√2 प्लस √3 प्लस √2/√6। √3 प्लस √2/√6। नहीं है ना ऑप्शन में, किसी में भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है। 25 का आंसर है √3 प्लस √2/√6। ठीक है,
26 का 26 का क्या आंसर है? छब्बीस का नहीं आया क्या? 9/2 आ रहा है। 1/2, हाँ 9/2 आएगा 26 का। ठीक है। 27 का डी, 27 का डी। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 भी कर लोगे आप, 40 कर लोगे, 41 भी कर लोगे, 42 भी कर लोगे, 43 भी कर लोगे, 44 भी हो जाएगा। 45 से बता दूं? 45 से कर ले, 45 से, बाकी तो वैल्यू डालना है सब में, है ना। आ जाइए 45 नंबर के सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 45 पर। सवाल नंबर 45 है ना। ठीक है। त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ट्रायंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मेजरमेंट क्या दिया है? तो ऑब्वियसली यहां सी आएगा, है ना। ठीक है। अब किसका वैल्यू निकालना है? सेक सी का। एंगल सी, है ना। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है? H/B, यही होता है ना, H/B। क्लियर। अब सुनिए, एंगल सी, एंगल सी ये वाला है क्या? कितना डिग्री है ये? अरे तो ऐसे ही आ जाना यार, तो क्या जरूरत है फिर इसमें, लगा देना सी का वैल्यू 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 2। क्वेश्चन नंबर 46। इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या इसको? (46) DEF एक राइट एंगल ट्रायंगल है ई पर, राइट एंगल ट्रायंगल है ई पर, और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी क्या दिया है? 45 डिग्री, है ना। क्या निकालना है? कॉसेक एफ और कॉट डी। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा क्या? क्योंकि तीनों 180 होते हैं ना। तो चलो एफ का वैल्यू क्या रख दूं? 45, और यहां डी का भी क्या रख दूं? 45। कॉसेक 45 डिग्री क्या होता है? √2, और कोट 45 1। तो आंसर क्या आएगा इसका? √2। क्वेश्चन नंबर 47, 47 कर लेना, हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एफ टेन एफ? 48 भी हो जाएगा, 49 भी हो जाएगा। हो गए, सब हो जाएंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एम का मतलब मेजरमेंट,
क्या आ रहा 47 का 2/√3? किसका? कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आया था बता दीजिए। 5.5। ऑप्शन बी 9th का। 9th का क्या ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है क्या? अरे डी के बी, दिल्ली या बॉम्बे? दिल्ली। दोनों आ रहे, दिल्ली बॉम्बे। क्या आ रहा है? हाँ हो गया क्या? तो हो गया ये टाइप तो कंप्लीट। टाइम बताइए, टाइम क्या हो रहा है? 5:11। क्या 5.5? टाइप 2 भी इजी है, टाइप 3 थोड़ा ठीक ठाक है। हाँ क्या हो रहा है?